होगी, कब पेमेंट में होगी। ठीक है, इस की का प्रयोग हम वाउचर एंट्री करते समय तब किया जाता है। ठीक है, तब किया जाता है जब किसी कंपनी या किसी पार्टी से, जब किसी कंपनी या पार्टी से कैश या चेक के द्वारा रिसीव किया जाता है। ठीक है, कैश या चेक के द्वारा जब पेमेंट रिसीव किया जाता है उसकी एंट्री हम किस में करते हैं, रिसीव में करते हैं। एग्जाम्पल में क्या होगा, जैसे मोहन से 2000 रुपया प्राप्त हुआ, सोहन से 2000 रुपया प्राप्त हुआ। ठीक है, अभी देखिए, हाँ एग्जाम्पल में मोहन से 2000 रुपया प्राप्त हुआ। ओके, प्राप्त हुआ या फिर मोहन से मिला। ठीक है, तो ये कंडीशन में देखिए मोहन से प्राप्त हुआ, मोहन से प्राप्त हुआ मतलब मोहन देने वाला हो गया। इसका रूल होता है जो देने वाला व्यक्ति होता है वो क्या होता है, क्रेडिट होता है, पाने वाला डेबिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मोहन क्या कर रहा है, मोहन से मिला मतलब मोहन देने वाला है। ओके, तो मोहन यहाँ पे क्या होगा, क्रेडिट होगा, और कैश ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, डीआर हो जाएगा। अब इसका जो हमें लेजर बनाना होगा तो क्या होगा, तो जैसे बुक में बनाते हैं नेम, अब यहाँ पे सपोर्ट डेट मान लीजिए मोहन। ओके, मोहन, अंडर में क्या होगा, अंडर में सन्ड्री क्रेडिटर। ओके, ये हो गया। अभी देखिए, अभी देखो जाके आप किसमें लेजर बनाएंगे, लेजर बनाने के बाद इसकी एंट्री कैसी होती है। ओके, इसकी जो एंट्री होगी वो आप जाएंगे वाउचर एंट्री में F6 की को प्रेस करेंगे। जब F6 को प्रेस करते हैं तो रिसीव एंट्री का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ओके, जब रिसीव एंट्री का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा उसमें आपको क्या करना होगा, देखिए जैसे कि कैश, कैश क्या होगा, भाई होगा। ठीक है, टू टू मोहन। अभी देखिए जो कैश कितना था 2000, ये आपका डीआर है, कैश डेबिट हो जाएगा। अब उसके बाद अभी जो मोहन है ये भी आपका क्रेडिट होगा ना। अच्छा, इसमें ज्यादा हो गया, 2000 था ना, चलिए ठीक है। अभी ये चीज हो गया, अभी हमें क्या करना है, अब इसका नरेशन करना है। नरेशन में क्या होगा, जैसे कि विंग मोहन से मिला तो क्या लिखेंगे, रिसिप्ट। ओके, यस, बैंक रिसिप्ट टू कैश। ओके, बाई मोहन लिख सकते हैं, मोहन के द्वारा मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम बाई मोहन। ओके, समझ में आ, यस सर। तो फाइव यानी कि पेमेंट का एंट्री कब किया जाता है, क्यों किया जाता है। ठीक है, तो हम पहले में जब पेमेंट की एंट्री, जैसे आपको कैसे पता चलेगा कि ये एंट्री किसमें होगी, रिसीव में होगी कि पेमेंट में होगी, उसके लिए हमको क्या करना होता है, कुछ रूल्स होते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा हुआ है, इस की का प्रयोग तब किया जाता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, इस की का प्रयोग तब किया जाता है जब कंपनी के द्वारा, जब कंपनी के द्वारा, कोई भी कंपनी जब किसी को पेमेंट किया जाता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, कंपनी के द्वारा पेमेंट किया जाता है, किया जाता है, चाहे कैश हो या चेक। जैसे किसी को पेमेंट किया जाता है, कैश दे दिया जाता है, कुछ लोग को चेक दे दिया जाता है। किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, अब कहीं कहीं चेक मिल जाता है और कहीं कहीं कैश मिल जाता है ना। इसके लिए हमको क्या करना होगा, अब आपको ध्यान देना होगा, चाहे कैश में दिया जाए या चेक में। ठीक है, के द्वारा पेमेंट किया जाता है तो इस तरह की एंट्री किसमें होगी, पेमेंट में होगी। अब पेमेंट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए F5 की को प्रेस करना होता है, अपनी कीबोर्ड से वाउचर एंट्री में जाके F5 की को प्रेस करिए तो क्या ओपन होगा, वाउचर एंट्री का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा पेमेंट का। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ एक और रूल्स है, जैसे कि नोट में ध्यान दीजिएगा, नोट इस तरह की एंट्री, इस तरह के एंट्री में जो कैश या बैंक होता है वो क्या होगा, हमेशा क्रेडिट होगा। कैश या बैंक हमेशा क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्यों होगा, क्योंकि यदि किसी व्यक्ति को यदि पेमेंट किया जाता है तो व्यक्ति पाने वाला होता है तो डेबिट होगा। जैसे
मोहन को 20,000 रुपया दिया, तो मोहन को 20,000 रुपया जब दिया तो मोहन यहाँ पे क्या है, पाने वाला है, पाने वाला है ना। तो मोहन यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेबिट, कैश आपका क्रेडिट। जैसे मोहन को 1,000 रुपये का चेक दिया तो चेक आपका हो जाएगा क्रेडिट, मोहन होगा डेबिट। वही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है, इस तरह के एंट्री में कैश या बैंक हमेशा क्या होगा ना, कैश या बैंक हमेशा क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, समझ लगे भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका लेजर कैसे बनेगा, मोहन क्या होगा, मोहन को दिया, मोहन डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, मोहन डेबिट होगा। क्यों डेबिट होगा, क्योंकि मोहन को मिला ना, मोहन को 2,000 रुपया सैलरी मिला या फिर मोहन को 2,000 रुपया दिया। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अभी आगे देखिए, देखिए जैसे एग्जांपल में क्या करना है। अब देखिए पेमेंट किसको किया जा रहा है, मोहन को। चलिए मोहन को 2,000 रुपया दिया, ओके, मोहन को 2,000 रुपया दिया गया, तो मोहन पा रहा है, तो यहाँ पे मोहन क्या होगा, डी आर होगा, कैश क्या होगा, सी आर होगा, बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको पहले लेजर बनाएंगे, लेजर की आप इस तरह से बना लीजिएगा, नेम, ठीक है, नेम में क्या देना होगा, मोहन, अंडर, अब देखिए जो अंडर में हम यहाँ पे लिख सकते हैं एच डी, एच डी का फुल फॉर्म होता है संडे डेबिटर, या फिर पूरा आप पूरा राइट कर सकते हैं संडे डेबिटर, तो शॉर्टकट में लिख सकते हैं एच डी। ठीक है, अब इसको, ये तो हमारा लेजर है, ठीक है, लेजर बन गया। अब हमको जाना होगा अकाउंटिंग बाउचर में, अकाउंटिंग बाउचर में जाने के बाद हमें क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा, आप नोट करते चलिएगा आप लोग। अब उसके लिए हमको करना होगा, F5 की को प्रेस करेंगे, पेमेंट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उसके बाद आपको अब यहाँ पे दे देंगे जैसे मोहन, मोहन, मोहन है नाम है ना, मोहन को दिया गया। ठीक है, चलिए कितना दिया गया था, 2,000 रुपया, एक मोहन डेबिट है, एक कैश डेबिट हो गया। ठीक है, क्यों, अभी आपसे बोला गया था रूल्स में कि कैश या बैंक हमेशा क्रेडिट होगा, अगला पार्टी या फिर जो भी अदरवाइज है वो क्या होगा, डेबिट होगा। तो मोहन को मिला था, मोहन डेबिट हो चुका है। अब यहाँ पे क्या होगा, कैश, कैश सी आर कितना, 2,000। ठीक है, अब यहाँ पे इसका नरेशन लिख दीजिएगा, बैंक पेमेंट टू कैश, पेमेंट टू कैश, ओके।